हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए चारों तरफ गूगल पे एक ही आर्टिकल छाया हुआ है, टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट जंप 74%, ये वो। और रिटेलर भाई ये देखकर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और इसी को बोलते हैं हेडलाइन। और जो मैं कहता हूं हेडलाइन में मत जाओ, रीड बिटवीन द लाइन में जाओ। और जिस दिन आप लोग रीड बिटवीन द लाइन में जाना शुरू कर दिए उसी दिन से नुकसान बंद हो जाएगा। अब ये रीड बिटवीन द लाइन की क्या कहानी है उसके बारे में भी बात करेंगे, ये डीमर्जर की क्या कहानी है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, वीडियो दिख रही है। और आज जो मार्केट में गिरावट हुई है उसके पीछे यूएस मार्केट, जापान मार्केट की क्या कहानी है, वो वीडियो हमारे मुकुल अग्रवाल वाले चैनल पर लाइव होगी। सारे 16 लाख लोग फॉलो करते हैं, वीडियो तो दिख ही रही है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8:30 बजे वो वीडियो आप देख सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट ओपन करें और अनलिमिटेड फायदा लें। साथ में हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, जहां पर किस तरीके से हम आपको अपडेट देते हैं। कल ही मैंने वार्निंग दी थी, किसी ने ध्यान दिया, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, नहीं ध्यान दिया तो दीजिए 12:18 पे। बाकी तो हिस्ट्री तो सिखाना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सिंपल सी कहानी यही है कि जो रिजल्ट देख रहे हो कि भैया नेट प्रॉफिट जूम हुआ 74% ऑन ईयर, राइट। तो हम सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे, ठीक है। अब स्क्रीनर पे जब हम आते हैं तो नेट प्रॉफिट आप मार्च 2023 से मार्च 2024 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप आप देख रहे हो, ये सच है, ठीक है। 2690 करोड़ से बढ़कर हो गया 31,807 करोड़। लेकिन हमें देखना कहां है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी देखना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आते हो तो अब जून 2024 में आओगे तो आप क्या पाओगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट गिरा है, लेकिन मार्च 2024 में दिसंबर 2023 के कंपेयर में बहुत खतरनाक लेवल पर ग्रोथ दिखा, 7,145 करोड़ से 17,529 करोड़। लेकिन यहां भी हुक है। हुक क्या है? वो है टैक्स एडजस्टमेंट का, जो अभी तक हो रहा था वो यहां पर -87%, जो क्योंकि एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। तो ये जो 17,529 है, यहां पर कहानी उसी की है। ये देखिए, ये पूरा इसका बायोडेटा और चीरफाड़ किस तरीके से हुआ है। तो ये जो टैक्स एडजस्टमेंट है उसकी स्टडी में मैं जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लोगों को चूंकि फंडामेंटल आता नहीं है तो वो कर नहीं पाएंगे। तो यहां पर वो जो टैक्स एडजस्टमेंट हुआ है जिसके कारण आपको ये जो मार्च 2024 है ये 17,529 करोड़ दिखा। बट बैक टू जून 2024 में आते हैं तो नॉमिनल कहानी थी, ड्यू टू दैट रीजन 5,692 करोड़ है। यानी मार्च 2024 में अगर हम इस टैक्स एडजस्टमेंट की कहानी को हटा दें तो आप पाओगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट गिरा ही है। उसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से देख सकते हो कि मार्च 2024 में 9,369 करोड़ था और इस बार 8,870 करोड़ है। तो ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गया कि वो मीडिया का आर्टिकल क्या है। बट उससे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इनके टारगेट बढ़ा दिए, कुछ ने गिरा दिए। अब गिराने वालों में जो नुआमा है उनका कहना है कि भैया जो जगुआर लैंड रोवर इनका ऑर्डर बुक गिर सकता है, 1.04 लाख यूनिट हो सकता है 1.33 लाख यूनिट से। यूबीएस भी कहता है भैया कि इनका पैसेंजर व्हीकल मार्जिन जो है डिसअपॉइंटमेंट करने वाला है और अदर रीजन बना के ऑर्डर बुक निगेटिव आउटलुक देते हुए ये अपना सेल का रेटिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बहुत ही देसी भाषा में जाता हूं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा चीजों को समझने में। और वो है यहां पर पेज नंबर 2 में। और इस पेज नंबर 2 में कुछ नहीं करना है। जून 2024, मार्च 2024, यहां है कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और कॉर्पोरेट व्हीकल फाइनेंस और जगुआर लैंड रोवर। इसका डेटा बस देसी भाषा में आप कंपेयर करो मार्च 2024 से जून 2024 में तो आप देखोगे कि यहां पर गिरावट देखी गई है। यानी सिंपल भाषा में हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको अच्छा इंपैक्ट रिजल्ट का नहीं दिखा। यहां पर एक और चीज जान लीजिए, मार्च के डेटा किसी भी ऑटो कंपनी के देखोगे तो अच्छे रहते हैं। तो होमवर्क देता हूं, घर जाओ, मारुति, M&M का स्क्रीनर पे जाओ, जाके चेक करो कि क्या सच में मार्च के हर साल अच्छे रहते हैं या नहीं रहते, ठीक है।
कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। अब आते हैं एक और डेटा पर। इनकी कुल बिक्री जो होती है ना, उसमें गिरावट, उसका मैं बताता हूं। टोटल बिक्री 80,633 से घटकर 71,996 यूनिट ईयर ऑन ईयर। जो घरेलू बिक्री है 11% घट गई ईयर ऑन ईयर। घरेलू पीवी प्राइवेट व्हीकल बिक्री भैया घटने का अनुमान है, जो 6% घट गई। कुल कमर्शियल व्हीकल 18% घट गई। घरेलू कमर्शियल व्हीकल बिक्री 19% घट गई ईयर ऑन ईयर। तो मैंने कई सारे डेटा आपको दिखाए। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं हमेशा कहता हूं कि लोग समझ नहीं पाते, बाद में कहते हैं अरे रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट आया। तो भैया ये आर्टिकल होते हैं, आपको इन आर्टिकल के पीछे नहीं जाना, यहां से अंदर भी घुसना है, चीजों को देखना है। तो क्या कंपनी खराब नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है, बट रियल रिजल्ट क्या है वो समझना जरूरी है। और यही रीजन है कि जहां पर आपने एक आज गिरावट देखी। अब कोई कह सकता है अरे इंडियन मार्केट गिरा है इसलिए गिरा है, नहीं। अगर आज मार्केट में तेजी होती उसके बाद भी टाटा मोटर में आपको कहीं ना कहीं ये गिरावट दिखती। अच्छा, ये डेटा आप पढ़ना चाहें जिसको मैंने समरी में बताया है तो आप ये वीडियो को रोककर सबके डेटा देख सकते हैं, बट मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट समरी थी वो मैंने आपके साथ बता दी, बट पीपीटी आपके लिए रखी हुई है क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है तो वो मैंने आपके लिए लगाई। अब यहां पर आपको पता है डीमर्जर की बात चल रही है, प्राइवेट व्हीकल की और कमर्शियल व्हीकल की। तो रेगुलेटरी फाइलिंग हुई है 1 अगस्त को, जिसमें प्रपोजल दिया गया है कि भैया पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को 2 सेपरेट एंटिटी बना दी जाए। और ये आज की बात नहीं है, शुरू दिन से चल रही है। तो अब इसमें 2 तरीके से सेपरेट होगा, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का, जो कि 12 से 15 महीने में कंप्लीट होगा। और उसके बाद आइडेंटिकल जो टाटा मोटर के शेयर होल्डर हैं उनको आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग मिलेगी दोनों में। यानी जब ये सेपरेट होगा, आपके पास अगर 100 शेयर है तो 100 इधर भी मिलेंगे, 100 इधर भी मिलेंगे, तो दोनों में आइडेंटिकल मिलेंगे। तो ये इस तरीके से टाटा मोटर की कहानी है। तो उम्मीद करता हूं कि देसी भाषा में मैंगो पीपल के अंदाज में आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है और डिटेल में बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।